जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं जिससे संविधान में प्रश्न पूछा जाता है, तो आज ये 10 मिनट की वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो संविधान से बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत न करके आए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्या होगा? तो अनुच्छेद 19 राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने एवं बसने का अधिकार है। इस उपखंड का उद्देश्य भारत या उसके किसी हिस्से के भीतर आंतरिक बाधाओं को दूर करना है। याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 14। जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 शामिल है। तीसरा प्रश्न है, राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? तो LM सिंघवी समिति हो जाएगा। इस समिति ने सिफारिश की कि गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के केंद्र के रूप में ग्राम सभा पर जोर दिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया? तो भाईचारे की जब बात होगी तो बंधुता ही राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो बंधुता इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तो बंधुता होगा। बंधुत्व शब्द का अर्थ है देश एवं सभी लोगों के साथ भाईचारे की भावना एवं भावनात्मक लगाव। बंधुता राष्ट्र में गरिमा एवं एकता को बढ़ावा देने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग। क्या होगा? तो भारत निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय एवं भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा? तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन होगा। कौन सा? सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। इसी संशोधन में अनुच्छेद 21 को सम्मिलित किया गया जिसने 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल और अंतिम अधिकार होता है? क्या हो जाएगा? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर क्या होगा? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। याद रखेंगे। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसकी नींव रखी? न्याय के लिए जनता की मांग, संविधान, संसद का कानून, न्यायिक सक्रियता। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? किसने नींव रखी? तो याद रखेंगे न्यायिक सक्रियता हो जाएगा। क्या होगा? तो न्यायिक सक्रियता। जनहित याचिका का अर्थ है जनहित की सुरक्षा हेतु अदालत में दायर मुकदमेबाजी। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। न्यायालय स्वयं मामले का संज्ञान ले सकता है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जरूर याद रखेंगे। 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? तो 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। कब? तो 1 जून 1993 को। इसने शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने की शक्ति प्रदान की है। भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां
होने की संकल्पना को लिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कनाडा से। किससे? तो राइट आंसर होगा कनाडा से, जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? 11वीं अनुसूची, 14वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची, जरूर याद रखेंगे। अगला है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? श्री विश्वनाथ दास, श्रीमती सरोजिनी नायडू, न्यायमूर्ति श्री वीबी मलिक, श्री अकबर अली खान? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? कौन थी या फिर था पूछा गया है। तो अगर महिला की बात होगी तो आप लगाएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्या होगा? तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किससे संबंधित है? समान पारिश्रमिक, राजनैतिक अधिकार, श्रम कानून, अस्पृश्यता? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता से। किससे? तो अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में दिया गया, ये भी याद रखेंगे। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला है, बात कर लें अगर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीति में विधान परिषद है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो आपको पता है 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। इसमें से किसमें है? ऑप्शन दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आइए देख लेते हैं किस किस राज्य में है। तो वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद जो है विद्यमान है। कहां कहां पर है? तो बिहार में, पटना में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। कैसे याद रखेंगे? तो आप बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, टीबी जुकाम करके आप कर सकते हैं। टीबी जुकाम, जबकि जुकाम जो है ये जे से जम्मू कश्मीर अब हट गया है, तो टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना, और वी से बिहार, और जे से आपको पता है जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, के से कर्नाटक, और ए से क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, और एम से महाराष्ट्र। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या फिर न्यायपालिका? तो निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक हो जाएगा न्यायपालिका। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के संरक्षक कौन? तो न्यायपालिका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं हुई? भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं हुई? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तमिलनाडु में जानकी रामचंद्रन और के जयललिता, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी और मायावती, राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राज्य नाम ना दे तब भी कौन सी होगी? तो सुचेता कृपलानी ही थी जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो आप ये भी याद रखेंगे सरोजिनी नायडू राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 54। क्या होगा? तो अनुच्छेद 54 राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 103 की बात करें तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों पर राष्ट्रपति का निर्णय। 78 की बात करें तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति को जानकारी और सलाह देना। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? तो 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ 1955 में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का
प्रस्ताव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। दोस्तों 21 प्रश्न थे, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। कोई भी एग्जाम आप दीजिए, संविधान से ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इनको बार बार देख लीजिएगा और बताइए कि 21 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आते थे। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।